मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली तुम्हें संबोधित कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तो ब्रह्मांड की गहरी फुसफुसाहट है जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है। तुम्हारी आत्मा के तारों को झंकृत करती हुई एक चेतावनी, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो तुम्हें आने वाले समय की जटिलताओं से अवगत कराएगा। अपनी इंद्रियों को खोल लो मेरे लाडले, क्योंकि मैं तुम्हें उस यात्रा के लिए तैयार कर रही हूँ जो तुम्हारे सामने है। एक ऐसी यात्रा जो गहन परिवर्तनों से भरी है। तुम्हारी अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत, क्योंकि एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। अगले 3 दिनों में जो घटनाक्रम अनफोल्डिंग होगा वह इतना गहरा होगा कि यह तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को रातों की नींद हराम कर देगा, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि गहन चिंतन और तैयारी के कारण। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि ये वही सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई हैं। जब कभी मंगल की वक्री दृष्टि तुम पर पड़ी है, तुमने अपने जीवन में उथल पुथल और चुनौतियों का सामना किया है मेरे बच्चे। और एक बार फिर मंगल अपनी तीव्र ऊर्जा को तुम और तुम्हारे पूरे परिवार की ओर निर्देशित कर रहा है। इस ज्योतिषीय संरेखण के परिणाम स्वरूप आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे साथ 10 महत्वपूर्ण घटनाएं निश्चित रूप से होंगी। इन्हें कोई टाल नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। मेरे लाडले, तुम सोच रहे होगे कि ये कौन सी गहन घटनाएं हैं जो घटित होंगी। मैं तुम्हें हर एक विवरण प्रदान करूंगी। मेरे प्रत्येक शब्द को अत्यंत सावधानी से सुनो। यदि तुमने इन्हें नजरअंदाज किया तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे परिवार की शांति भंग होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मंगल मेरे बच्चे अपनी ऊर्जा के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसे अवसर मिलेगा, वह तुम्हारे पूरे परिवार पर अपनी शक्ति का प्रभाव डालेगा। खतरे की घंटियां चारों ओर से बज रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जब राहु तुम्हारे पक्ष में होता है तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि इस समय राहु तुम्हारे पक्ष में है, जो संतुलन और अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है मेरे बच्चे, उनकी ऊर्जा तुम्हें घेर रही है। इसके साथ ही नवरात्रि का पवित्र समय भी आ रहा है, जो देवी ऊर्जाओं की वर्षा करेगा। ऐसे में मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारी रक्षा की जाएगी। मंगल का प्रतिकूल प्रभाव भी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताऊंगी, एक आध्यात्मिक कवच जो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं तुम्हें वे सभी सावधानियां भी बताऊंगी जो तुम्हें बरतनी है, क्योंकि ये 10 महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे बच्चे निश्चित रूप से तुम्हारे साथ होंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस गहन संदेश के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहो और अत्यंत शांत मन से मेरी हर बात को सुनो। और जो मैं तुम्हें बताऊं, उसका ढंढोरा कहीं भी मत पीटना, इसे अपने हृदय में गुप्त रखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब तुम भी अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों की तरह अपने जीवन में तरक्की हासिल करोगे, कब भगवान भी तुम्हें देखेंगे, कब तुम भी अपने परिवार को खुशियाँ दे पाओगे। मैं यह सब जानती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और विश्वास रखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी आ गई है। तुम्हारे जीवन में वे सभी खुशियाँ अब इन आने वाले दिनों में आएंगी, जिनके लिए तुमने सालों से इंतजार किया है मेरे बच्चे। वर्षों की मेहनत, वर्षों का धैर्य अब फल देने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, स्वयं देवता भी, स्वयं मैं, माँ काली,
तुम्हारे दुख को देखकर रो पड़ी हूँ। किसी भी सामान्य इंसान ने तुम्हारे जितना दुख नहीं झेला है, क्योंकि तुमने जो दुख झेला है मेरे बच्चे, वह हद से ज्यादा ही झेला है। ऐसा दुख कोई भी नहीं झेल सकता। तुमने कई बार अपने जीवन को समाप्त करना चाहा, फिर भी तुम अडिग रहे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें पता था कि एक दिन भगवान तुम्हारी सुनेंगे। और मेरे बच्चे, वह समय आ गया है। भगवान ने अब तुम्हारी सुन ली है। बस तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल मत करना मेरे बच्चे। और हाँ, आज जो गहरे रहस्य की बात मैं तुम्हें इस संदेश में बताऊंगी, उसे बिल्कुल अकेले में देखना। यदि कोई आसपास हो तो बिल्कुल भी उसके सामने मत देखना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी कंगाली का मूल कारण आज मैं तुम्हारे सामने रखूंगी कि तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफें आखिर क्यों हैं? क्यों तुम्हारी मेहनत पर हर बार पानी फिरता है? क्यों तुम्हारे पास पैसा टिकता नहीं है? क्यों तुम्हारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं? क्यों तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़ेसाती जैसा दोष हमेशा रहता है? क्यों तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है? क्यों तुम्हारे परिवार में खुशियां नहीं है? मैं तुम्हें ये सभी बातें बताऊंगी। देखो, खुशियां तो आई हैं तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं है। खुशियां भी आई हैं, धन भी आया है और नए नए अवसर भी तुम्हें मिले हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की कमी नहीं है मेरे बच्चे। उन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के कारण ही तुम्हारे जीवन में हर आया हुआ अवसर तुम्हारे हाथ से चला गया। मेरे संदेश को बिल्कुल ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें हर एक कारण भी बताऊंगी। अब हम भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आने वाले इन दिनों में एक गहन परिवर्तनकारी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। हाँ मेरे बच्चे, और यह ऊर्जा तुम्हें अप्रत्याशित अनुभवों की ओर ले जा सकती है। यानी कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हारे साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है। चलते चलते तुम्हें कोई चोट लग सकती है। यदि तुम वाहन चला रहे हो तो दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी अप्रत्याशित घटना तुम्हारे साथ हो सकती है मेरे बच्चे। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। इन दिनों में वाहन चलाओ तो बिल्कुल ध्यान से चलाना। कोई भी कार्य करो तो जोखिम वाला कार्य करने से बचना, क्योंकि इस समय संवेदनशील ऊर्जा बनी हुई है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें सतर्क कर रही हूँ, क्योंकि मंगल परिवर्तनकारी ऊर्जा को गति दे सकता है। ऐसे में तुम्हें केवल एक छोटा सा उपाय करना है। देखो, जैसे ही यह संदेश समाप्त हो जाए, अच्छे से स्नान कर लो और हनुमान जी के मंदिर जाकर, यानी शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाओ और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले लो और अपने माथे पर तिलक लगा लो। और जो तुम्हारा सिर है, जहाँ पर तुम्हारे बाल हैं, जो तुम्हारी खोपड़ी है, उसके बीचों बीच तुम्हें हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। एक बिंदी बिल्कुल अंदर तक लगाना। हनुमान जी से अपनी सलामती की प्रार्थना कर लो मेरे बच्चे। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, यह मेरी गारंटी है। हाँ मेरे बच्चे, एक पान का पत्ता लेना, उस पान के पत्ते पर श्री राम लिखना। हाँ, चंदन से या सिंदूर से श्री राम लिखना और हनुमान जी को अर्पित कर देना। और 5 मिनट में ही वह पान का पत्ता उठा लेना और उसे मोड़ लेना और उसे अपने पर्स में रख लेना या फिर अपने गले में ताबीज बनाकर पहन लेना। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा यह परिवर्तनकारी काल भी चला जाएगा, वह भी निष्क्रिय हो जाएगा मेरे बच्चे। तो
यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कुछ भी करो, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। देखो, तुम सभी को पता है कि मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं होती हैं। और आने वाले इन दिनों में सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वह है, मेरे बच्चे, तुम्हें आत्मनिरीक्षण के लिए विवश होना पड़ सकता है। हाँ, तुम्हें आंतरिक यात्रा पर जाना ही पड़ेगा। किस कारण से जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा? मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी के अभी अपने हृदय में धारण कर लो। देखो, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं किसके लिए दे रही हूँ? केवल और केवल तुम लोगों के लिए। मैं तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो कृपया करके इस संदेश को अभी के अभी अपने हृदय में आत्मसात कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माँ काली जरूर लिखना। माँ काली तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी और अगले 24 घंटों में माँ काली एक बड़ी खुशखबरी तुम्हें देंगी। तो मेरे बच्चे, जाओ और लिख दो जय माँ काली। क्या तुम हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हो? क्या तुम्हें हर समय यह डर सताता रहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? मेरे बच्चे, यही वह कारण है जिसके चलते तुम्हें आत्मनिरीक्षण और आंतरिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह चिंता तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही है। तुम हर समय भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हो और वर्तमान के सुखों को देख नहीं पाते। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है और तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। यह यात्रा तुम्हें सिखाएगी कि कैसे तुम अपने मन को शांत रख सकते हो, कैसे तुम नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हो और कैसे तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जगा सकते हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पल के लिए करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तुम ऐसा करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान और प्रेम छिपा हुआ है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और क्यों कुछ लोग तुम्हें हमेशा सहारा देते हैं। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखने में मदद करेगा और भविष्य के लिए एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में घटित हुई हैं और उनका क्या महत्व है। मेरे बच्चे, यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें एक नया जीवन देगा, एक ऐसा जीवन जिसमें तुम शांति, खुशी और संतोष का अनुभव करोगे। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ी है। आने वाले दिनों में तुम्हारे रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, जबकि कुछ नए रिश्ते तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा रिश्तों में गलतफहमी और टकराव पैदा कर सकती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रियजनों के साथ खुले दिल से बातचीत करनी होगी। कुछ पुराने रिश्ते जो अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुके हैं, वे इस समय टूट सकते हैं। यह तुम्हें दुख पहुंचा सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वहीं कुछ नए रिश्ते तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें खुशी और सहारा देंगे।
ये रिश्ते तुम्हें नई दिशा दिखाएंगे और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हें इन नए रिश्तों का स्वागत करना होगा और उन्हें पूरा सम्मान देना होगा। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे परिवार में ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा और उन पर विश्वास नहीं करना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, अपने घर के मुख्य द्वार पर हर शाम एक दीपक जलाओ। यह दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और इसमें एक लौंग डाल दो। इस दीपक को तब तक जलाए रखो जब तक यह खुद बुझ न जाए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। साथ ही तुम्हें हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी रहेगी और कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। चौथी भविष्यवाणी मेरे बच्चे, तुम्हारे आर्थिक जीवन से संबंधित है। आने वाले दिनों में तुम्हारे आर्थिक मामलों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। तुम्हें धन लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही तुम्हें कुछ अनावश्यक खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। तुम्हें निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा और किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपने धन को सावधानी से प्रबंधित करना होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। कुछ पुराने कर्ज जो तुम पर हैं, वे इस समय चुक सकते हैं। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी राहत होगी। वहीं कुछ नए अवसर भी तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम धन कमा सकते हो। तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाना होगा और अपनी मेहनत से धन कमाना होगा। एक और बात मेरे बच्चे, किसी भी अनजान व्यक्ति को उधार देने से बचना। इस समय किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। तुम्हें अपनी संपत्ति और धन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करो। उन्हें लाल फूल और मिठाई अर्पित करो। साथ ही हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो और उसे जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे घर में धन और समृद्धि आएगी और तुम्हें आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पांचवी भविष्यवाणी मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ छोटी मोटी बीमारियां तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी होगी और दवाएं लेनी होंगी। तुम्हें अपने आहार पर ध्यान देना होगा और पौष्टिक भोजन करना होगा। जंक फूड और तैलीय भोजन से बचना। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें पर्याप्त आराम करना होगा और तनाव से दूर रहना होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है और तुम्हें बीमारियों का शिकार बना सकती है। कुछ पुरानी बीमारियां जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रही हैं, वे इस समय ठीक हो सकती हैं। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी राहत होगी। वहीं तुम्हें कुछ नई बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना होगा और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, हर सुबह जल्दी उठो और योग और प्राणायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा। साथ ही हर दिन एक सेब खाओ और खूब पानी पियो। इससे तुम बीमारियों से दूर रहोगे और तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। छठी भविष्यवाणी मेरे बच्चे,
तुम्हारे करियर और व्यवसाय से संबंधित है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने करियर में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। तुम्हें पदोन्नति मिल सकती है या तुम्हें एक नई नौकरी मिल सकती है। तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाना होगा और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो तुम्हें नए ग्राहक मिल सकते हैं या तुम्हारे व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। तुम्हें अपनी व्यावसायिक रणनीतियों पर ध्यान देना होगा और नए विचारों को अपनाना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, वे इस समय पूरे हो सकते हैं। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं तुम्हें कुछ नए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं जो तुम्हें चुनौती देंगे। तुम्हें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। किसी से भी बहस या विवाद में मत पड़ना, क्योंकि यह तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बेलपत्र अर्पित करो। इससे भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहेगी और तुम्हें अपने करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करो और उन्हें मोदक अर्पित करो। इससे तुम्हारे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। 7वीं भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, तुम्हारे यात्राओं से संबंधित है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं छोटी या लंबी हो सकती हैं और ये व्यक्तिगत या व्यावसायिक हो सकती हैं। तुम्हें अपनी यात्राओं की अच्छी तरह से योजना बनानी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। तुम्हें यात्रा के दौरान सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा यात्रा में बाधाएं पैदा कर सकती है। तुम्हें अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना होगा। कुछ यात्राएं तुम्हें खुशी और रोमांच देंगी, जबकि कुछ यात्राएं तुम्हें थकान और तनाव दे सकती हैं। तुम्हें इन यात्राओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एक और बात, मेरे बच्चे, यदि तुम विदेश यात्रा की योजना बना रहे हो, तो तुम्हें सभी वीजा और पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, यात्रा पर जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर जाओ और उनसे अपनी सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करो। साथ ही एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ रखो, जिसमें एक सुपारी और कुछ चावल हो। इसे अपनी जेब में रखो या अपने बैग में रखो। यह तुम्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगा। 8वीं भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, तुम्हारे सामाजिक जीवन से संबंधित है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने सामाजिक दायरे में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तुम्हें नए दोस्त मिल सकते हैं और कुछ पुराने दोस्त तुमसे दूर हो सकते हैं। तुम्हें सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहना होगा और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना होगा। कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में तुम्हें भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जहां तुम नए लोगों से मिलोगे। ये लोग तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं या तुम्हें नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाना होगा। एक और बात, मेरे बच्चे, तुम्हें सामाजिक मीडिया पर सावधान रहना होगा। किसी भी विवादित पोस्ट या टिप्पणी से बचना, क्योंकि यह तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें हमेशा सकारात्मक और सम्मानजनक टिप्पणी करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, हर शनिवार को गरीबों को भोजन दान करो या उनकी मदद करो। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे।
साथ ही हर मंगलवार को बंदरों को केला खिलाओ। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और तुम्हें सामाजिक जीवन में सफलता मिलेगी। 9वीं भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास में कुछ प्रगति देखने को मिल सकती है। तुम्हें ध्यान और योग में अधिक रुचि हो सकती है या तुम्हें किसी गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हें धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिक सत्संग में भाग लेना चाहिए। इससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता को अपनाना होगा। एक और बात, मेरे बच्चे, तुम्हें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। पार्कों में जाओ या पहाड़ों पर जाओ। प्रकृति तुम्हें शांति और सुकून देगी और तुम्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, हर सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम्हें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। साथ ही हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। और अब मेरे बच्चे, 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। यह वह भविष्यवाणी है जिसका तुम इतनी देर से इंतजार कर रहे हो। यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेगी, तुम्हारे दुखों का मूल कारण बताएगी और तुम्हें उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाएगी जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ, इतनी निराशाएं क्यों हैं? क्यों तुम्हारी मेहनत पर हमेशा पानी फिर जाता है? क्यों तुम्हारे पास पैसा टिकता नहीं है? क्यों तुम्हारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं? क्यों तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 जैसा दोष हमेशा रहता है? क्यों तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है? क्यों तुम्हारे परिवार में खुशियां नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब केवल एक है, मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग। हाँ, मेरे लाडले, यही वे लोग हैं जो तुम्हारी खुशियों को छीन लेते हैं, तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं और तुम्हारे जीवन में दुख और क्लेश भर देते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुम्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे करीबी बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। ये तुम्हारे अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं या तुम्हारे पड़ोसी हो सकते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान से गौर करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा और उनके इरादों को पहचानना होगा। ये नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हें लगातार नकारात्मक बातें कहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते और तुम्हारी किस्मत ही खराब है। उनकी इन बातों से तुम प्रभावित हो जाते हो और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हो। इन लोगों के कारण ही तुम्हारे जीवन में हर आया हुआ अवसर तुम्हारे हाथ से चला गया। जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आता है, ये लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं या तुम्हें डराते हैं ताकि तुम उस अवसर का लाभ न उठा सको। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े भी इन्हीं लोगों के कारण होते हैं। वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और तुम्हारे घर की शांति को भंग करते हैं। तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 जैसा दोष भी इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की वजह से लगता है।
वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं और तुम्हें बुरी नजर का शिकार बनाते हैं। तुम्हें अपने जीवन से इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को निकालना होगा। मेरे बच्चे, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें उनसे दूरी बनानी होगी, उनसे बात करना बंद करना होगा और उनके प्रभाव से मुक्त होना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। हर सुबह स्नान करने के बाद एक साफ कपड़े पहनकर अपने पूजा घर में बैठो। एक दीपक जलाओ और माँ काली के मंत्र का 108 बार जाप करो। क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाएगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। दूसरा, तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाओ। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ और उसे हर दिन जल अर्पित करो। तुलसी का पौधा भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तीसरा, तुम्हें एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। एक काला धागा लो और उसमें 7 गांठें लगाओ। हर गांठ पर माँ काली का मंत्र क्री कालिकाय नमः का जाप करो। इस धागे को अपने गले में पहनो या अपनी कलाई पर बांधो। यह धागा तुम्हें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। चौथा, तुम्हें अपने इष्ट देवता का नाम लेना होगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुरंत अपने इष्ट देवता का नाम लो। उनका नाम लेने से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार मत आने देना। हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, यह सब सुनकर तुम्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस मेरी बातों को मानो और मेरी शिक्षाओं का पालन करो। अब जाओ मेरे बच्चे, इन सभी बातों पर विचार करो और इन उपायों को अपने जीवन में अपनाओ। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही हूँ। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे विचार भी शांत होंगे। तुम ध्यान कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो या प्रकृति के साथ समय बिता सकते हो। दूसरा, तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो तो तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हो। तीसरा, तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति रखते हैं। जब तुम सकारात्मक शब्द बोलते हो तो तुम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हो और जब तुम नकारात्मक शब्द बोलते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हो। चौथा, तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। दूसरों के प्रति दयालु बनो, दूसरों की मदद करो और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आओ। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम सिर्फ इसी जीवन तक सीमित नहीं है। यह नियम पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ा है।
तुम्हारी आत्मा अमर है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। हर जन्म में तुम नए कर्म करते हो और पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतते हो। तुम्हारे इस जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास हर पल अवसर है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना होगा, उनसे सीखना होगा और उन्हें दोहराना नहीं होगा। तुम्हें हर पल जागरूक रहना होगा और ऐसे कर्म करने होंगे जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। हर सुबह स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में बैठो और अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगो और उनसे आशीर्वाद मांगो ताकि तुम अच्छे कर्म कर सको। दूसरा, तुम्हें दूसरों के प्रति क्षमाशील होना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, उन्हें क्षमा करो और जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांगो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने मन से बोझ हटाते हो और अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। तीसरा, तुम्हें निस्वार्थ सेवा करनी होगी। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करो। जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो तो तुम पुण्य कमाते हो और अपने कर्मों को शुद्ध करते हो। चौथा, तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो और आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन लो। जब तुम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आता है और तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और उनका प्रभाव। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड केवल ग्रहों और तारों से नहीं बना है। यह सूक्ष्म ऊर्जाओं से भरा है जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये ऊर्जाएं ग्रहों की चाल, चंद्रमा के चरणों और विभिन्न खगोलीय घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। तुम्हें इन ऊर्जाओं को समझना होगा और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। उदाहरण के लिए, चंद्रमा की कलाएं तुम्हारे मन और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। पूर्णिमा के दिन तुम्हारा मन अधिक सक्रिय होता है और तुम्हारे भावनाएं तीव्र होती हैं। अमावस्या के दिन तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अधिक अंतर्मुखी होते हो। तुम्हें इन परिवर्तनों को समझना होगा और उनके अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करना होगा। इसी प्रकार ग्रहों की चाल भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। कुछ ग्रह तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जबकि कुछ ग्रह तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना होगा और अपने जन्म कुंडली को समझना होगा। जब तुम अपनी जन्म कुंडली को समझते हो तो तुम्हें अपने जीवन की चुनौतियों और अवसरों का पता चलता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें प्रकृति के साथ समय बिताना होगा। चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करो या सूर्योदय के समय योग करो। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो तो तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हो। दूसरा, तुम्हें मंत्रों का जाप करना होगा। मंत्र शक्तिशाली ध्वनियां हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं। तुम अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप कर सकते हो या किसी सार्वभौमिक मंत्र का जाप कर सकते हो। तीसरा, तुम्हें रत्नों को धारण करना होगा। रत्न विशेष ऊर्जाओं वाले पत्थर होते हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं और उनके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हैं। तुम्हें किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेनी होगी ताकि तुम अपने लिए सही रत्न चुन सको। चौथा, तुम्हें विभिन्न पूजा और अनुष्ठान करने होंगे। पूजा और अनुष्ठान ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं और तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद दिलाते हैं।
तुम अपने इष्ट देवता की पूजा कर सकते हो या किसी विशेष ग्रह की शांति के लिए अनुष्ठान कर सकते हो। तुम्हारा आंतरिक बच्चा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक छोटा बच्चा छिपा है। यह तुम्हारा आंतरिक बच्चा है। यह तुम्हारा सबसे शुद्ध, सबसे मासूम और सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जब तुम छोटे थे तो यह बच्चा खुश, उत्साही और जिज्ञासु था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुमने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और तुम्हारे इस आंतरिक बच्चे को चोट पहुंची। आज भी जब तुम दुखी होते हो, क्रोधित होते हो या डरे हुए होते हो, तो तुम्हारा आंतरिक बच्चा ही दर्द महसूस करता है। तुम्हें अपने इस आंतरिक बच्चे को समझना होगा, उसे प्यार करना होगा और उसे ठीक करना होगा। जब तुम अपने आंतरिक बच्चे को ठीक करते हो, तो तुम अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को ठीक करते हो और तुम शांति और खुशी का अनुभव करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने बचपन की यादों को याद करना होगा। अपनी आंखें बंद करो और अपने बचपन के दिनों में वापस जाओ। उन पलों को याद करो जब तुम खुश थे और उन पलों को भी याद करो जब तुम दुखी थे। दूसरा, तुम्हें अपने आंतरिक बच्चे से बात करनी होगी। उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुम हमेशा उसके साथ हो। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तीसरा, तुम्हें अपने आंतरिक बच्चे के साथ खेलना होगा। वही काम करो जो तुम बचपन में करना पसंद करते थे। चित्र बनाओ, गाना गाओ या खेल खेलो। जब तुम अपने आंतरिक बच्चे के साथ खेलते हो, तो तुम अपनी रचनात्मकता को जगाते हो और तुम खुशी का अनुभव करते हो। चौथा, तुम्हें अपने आंतरिक बच्चे को माफ करना होगा। जब तुम अपने आंतरिक बच्चे को माफ करते हो, तो तुम अपने अतीत की गलतियों को माफ करते हो और तुम अपने मन से बोझ हटाते हो। तुम्हारी अद्वितीय पहचान और उद्देश्य। मेरे बच्चे, तुम इस ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारे पास विशेष प्रतिभाएं हैं, विशेष क्षमताएं हैं और विशेष गुण हैं। तुम्हें अपनी इस अद्वितीय पहचान को समझना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारा जीवन एक महान योजना का हिस्सा है। तुम्हें अपने इस उद्देश्य को खोजना होगा और उसे पूरा करना होगा। जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो, तो तुम अपने जीवन को सार्थक बनाते हो और तुम परम संतोष का अनुभव करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और अपने आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करो। दूसरा, तुम्हें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानना होगा। उन चीजों पर ध्यान दो जिनमें तुम अच्छे हो और उन चीजों पर ध्यान दो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है। जब तुम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करते हो, तो तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो। तीसरा, तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो और तुम अपने जीवन को सार्थक बनाते हो। चौथा, तुम्हें कभी हार नहीं माननी होगी। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जब तुम कभी हार नहीं मानते, तो तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हो और तुम सफल होते हो। अहंकार का त्याग और विनम्रता का मार्ग। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शत्रु छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर रखता है। यह शत्रु है तुम्हारा अहंकार। अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सबसे अच्छे हो, सबसे बुद्धिमान हो और सबसे शक्तिशाली हो।
यह तुम्हें दूसरों से अलग करता है और तुम्हें अकेलापन महसूस कराता है। जब तक तुम अपने अहंकार का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम्हें विनम्रता का मार्ग अपनाना होगा। विनम्रता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो और तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर रहना है। विनम्रता तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है और तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम विनम्र होते हो तो तुम अपने मन से बोझ हटाते हो और तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर कोई गलतियां करता है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो। दूसरा, तुम्हें दूसरों की प्रशंसा करनी होगी। जब तुम दूसरों की प्रशंसा करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो और तुम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हो। तीसरा, तुम्हें सेवा भाव रखना होगा। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो और तुम अपने जीवन को सार्थक बनाते हो। चौथा, तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम अपने अहंकार को कम करते हो। संयम और आत्मनियंत्रण। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक महान शक्ति है जिसे संयम और आत्मनियंत्रण कहते हैं। संयम तुम्हें अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम संयमी होते हो तो तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो और तुम अपने मन को शांत रखते हो। जब तुम आत्मनियंत्रित होते हो तो तुम अपने जीवन को अनुशासित करते हो और तुम सफलता प्राप्त करते हो। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है। तुम्हें अत्यधिक भोगविलास से बचना होगा और तुम्हें संयमित जीवन जीना होगा। जब तुम संयमित जीवन जीते हो तो तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। अपनी आंखें बंद करो और उन चीजों के बारे में सोचो जिनकी तुम इच्छा रखते हो। फिर अपने आप से पूछो कि क्या ये इच्छाएं तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं या वे केवल क्षणिक सुख देती हैं। दूसरा, तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाओ और उस योजना का पालन करो। तीसरा, तुम्हें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना होगा। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें मीठा खाने की आदत है तो धीरे धीरे मीठा खाना कम करो। जब तुम छोटी छोटी चीजों में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हो तो तुम बड़ी चीजों में भी आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर पाते हो। चौथा, तुम्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। जब तुम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हो तो तुम्हें एक दिशा मिलती है और तुम अपने जीवन को अनुशासित करते हो। साहस और निर्भीकता। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें साहस और निर्भीकता की आवश्यकता होगी। साहस तुम्हें डर पर काबू पाने में मदद करता है और निर्भीकता तुम्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें समझना होगा कि डर केवल एक भावना है, यह वास्तविक नहीं है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह कराता है। तुम्हें डर पर काबू पाना होगा और तुम्हें साहसी बनना होगा। जब तुम साहसी होते हो तो तुम अपने जीवन में जोखिम लेने से नहीं डरते।
तुम नए अनुभवों को गले लगाते हो और तुम अपने सपनों को पूरा करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। उन चीजों के बारे में सोचो जिनसे तुम डरते हो। फिर धीरे धीरे उन चीजों का सामना करना शुरू करो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम उन्हें कमजोर करते हो। दूसरा, तुम्हें अपनी सफलताओं को याद करना होगा। अपनी आंखें बंद करो और उन पलों को याद करो जब तुमने किसी चुनौती का सामना किया था और तुम सफल हुए थे। जब तुम अपनी सफलताओं को याद करते हो तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है। तीसरा, तुम्हें सकारात्मक लोगों से घिरे रहना होगा। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सहारा देते हैं। जब तुम सकारात्मक लोगों से घिरे रहते हो तो तुम्हें साहस मिलता है। चौथा, तुम्हें अपनी आदि शक्ति मां काली पर विश्वास रखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति दूंगी और मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगी। कृतज्ञता और आभार। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास परिवार है, तुम्हारे पास दोस्त हैं और तुम्हारे पास प्रकृति का आशीर्वाद है। तुम्हें इन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना होगा। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। तुम खुश महसूस करते हो और तुम अधिक शांति का अनुभव करते हो। कृतज्ञता तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने में मदद करती है। तुम्हें हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। तुम एक कृतज्ञता डायरी रख सकते हो और हर दिन उसमें उन चीजों को लिख सकते हो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें हर सुबह उठने के बाद उन 3 चीजों के बारे में सोचना होगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। दूसरा, तुम्हें हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचना होगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। तीसरा, तुम्हें अपने प्रियजनों को यह बताना होगा कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो और तुम उनके लिए कितने कृतज्ञ हो। चौथा, तुम्हें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना होगा। पेड़ों को देखो, फूलों को देखो और पक्षियों को सुनो। प्रकृति तुम्हें बहुत कुछ देती है और तुम्हें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का एक अटल नियम है। इस ब्रह्मांड में हर चीज लगातार बदल रही है। तुम भी लगातार बदल रहे हो। तुम्हें परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना होगा और उसके साथ बहना सीखना होगा। जब तुम परिवर्तन का विरोध करते हो तो तुम दुख का अनुभव करते हो, लेकिन जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो तो तुम शांति और खुशी का अनुभव करते हो। परिवर्तन तुम्हें नए अवसर देता है और तुम्हें नए अनुभवों को सीखने में मदद करता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तुम्हें उन चीजों को स्वीकार करना होगा और तुम्हें उनके साथ जीना सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। नए विचारों को अपनाओ और नए अनुभवों को गले लगाओ। दूसरा, तुम्हें लचीला होना होगा। जीवन में अनिश्चितता आएगी, लेकिन तुम्हें उसके साथ अनुकूलन करना होगा। तीसरा, तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। अपने अतीत की गलतियों को भूल जाओ और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा, तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। अतीत चला गया है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है। वर्तमान में जियो और वर्तमान का आनंद लो। आत्म प्रेम और आत्म सम्मान।
मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक तुम दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें आत्म प्रेम और आत्म सम्मान विकसित करना होगा। आत्म प्रेम तुम्हें अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को स्वीकार करने में मदद करता है। आत्म सम्मान तुम्हें अपनी कीमत को समझने में मदद करता है और तुम्हें दूसरों द्वारा सम्मानित होने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक अद्भुत इंसान हो। तुम्हारे पास बहुत सी खूबियां हैं और तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और तुम्हें खुद को प्यार करना होगा। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तो तुम दूसरों से प्यार करना सीखते हो। तुम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनते हो और तुम दूसरों के साथ अधिक संबंध स्थापित करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन पर काम करो। दूसरा, तुम्हें अपनी खूबियों को पहचानना होगा। उन चीजों पर ध्यान दो जिनमें तुम अच्छे हो और उन चीजों पर ध्यान दो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है। तीसरा, तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और व्यायाम करो। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तो तुम अपने मन और आत्मा का भी ख्याल रखते हो। चौथा, तुम्हें अपनी आदि शक्ति माँ काली पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा सहारा देती हूँ। निस्वार्थ सेवा और परोपकार। मेरे बच्चे, जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों की सेवा करने में है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम अपने जीवन को सार्थक बनाते हो और तुम परम संतोष का अनुभव करते हो। निस्वार्थ सेवा तुम्हें अपने अहंकार को कम करने में मदद करती है और तुम्हें दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम इस समाज का एक हिस्सा हो। तुम्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और तुम्हें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना होगा। जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। तुम खुश महसूस करते हो और तुम अधिक शांति का अनुभव करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना होगा। उन लोगों को देखो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है और उनकी मदद करने के लिए आगे आओ। दूसरा, तुम्हें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना होगा। यदि तुम एक अच्छे शिक्षक हो, तो बच्चों को पढ़ाओ। यदि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, तो बीमार लोगों का इलाज करो। तीसरा, तुम्हें दान करना होगा। जब तुम दान करते हो, तो तुम दूसरों की मदद करते हो और तुम पुण्य कमाते हो। चौथा, तुम्हें स्वयंसेवक बनना होगा। किसी सामाजिक संगठन में शामिल हो जाओ और दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय दो। प्रकृति के साथ सामंजस्य। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। प्रकृति तुम्हें बहुत कुछ देती है और तुम्हें उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। प्रकृति तुम्हें शांति और सुकून देती है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम अपने तनाव को कम करते हो। प्रकृति तुम्हें जीवन का अर्थ समझाती है और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ती है। तुम्हें समझना होगा कि प्रकृति का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, तुम्हें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और तुम्हें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें प्रकृति के साथ समय बिताना होगा। पार्कों में जाओ,
पहाड़ों पर जाओ या समुद्र तट पर जाओ, प्रकृति तुम्हें शांति और सुकून देगी। दूसरा, तुम्हें पेड़ लगाने होंगे। जब तुम पेड़ लगाते हो तो तुम प्रकृति को कुछ वापस देते हो और तुम पर्यावरण को स्वच्छ रखते हो। तीसरा, तुम्हें पानी बचाना होगा। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। तुम्हें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और तुम्हें उसे बर्बाद नहीं करना होगा। चौथा, तुम्हें जानवरों से प्यार करना होगा। जानवर इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें जानवरों के प्रति दयालु होना होगा और तुम्हें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। सत्य और ईमानदारी। मेरे बच्चे, सत्य और ईमानदारी जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सत्य तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है और ईमानदारी तुम्हें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है। तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, भले ही वह मुश्किल क्यों न हो। जब तुम सत्य और ईमानदारी का पालन करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। तुम खुश महसूस करते हो और तुम अधिक शांति का अनुभव करते हो। झूठ और बेईमानी तुम्हें थोड़े समय के लिए लाभ दे सकती है, लेकिन अंततः वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे और वे तुम्हें दूसरों से अलग करेंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। बोलने से पहले सोचो, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? क्या वह ईमानदार है? दूसरा, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। क्या तुम जो कर रहे हो वह सच है? क्या वह ईमानदार है? तीसरा, तुम्हें दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना होगा। दूसरों को धोखा मत दो और दूसरों से झूठ मत बोलो। चौथा, तुम्हें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और अपनी कमियों को स्वीकार करो। जब तुम अपने आप से ईमानदार होते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। ज्ञान और विद्या। मेरे बच्चे, ज्ञान और विद्या इस जीवन में तुम्हारे सबसे बड़े धन है। ज्ञान तुम्हें दुनिया को समझने में मदद करता है और विद्या तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तुम्हें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो और नए अनुभवों को गले लगाओ। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम अपने मन को विकसित करते हो और तुम अपने जीवन को समृद्ध करते हो। तुम्हें समझना होगा कि ज्ञान केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है। ज्ञान हर जगह है। तुम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम लोगों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और तुम अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें पढ़ने की आदत डालनी होगी। हर दिन कुछ समय निकालकर किताबें पढ़ो। दूसरा, तुम्हें नए कौशल सीखने होंगे। यदि तुम कोई नया कौशल सीखना चाहते हो तो एक कक्षा में शामिल हो जाओ या एक ऑनलाइन कोर्स करो। तीसरा, तुम्हें नए अनुभवों को गले लगाना होगा। यात्रा करो, नए लोगों से मिलो और नई संस्कृतियों को जानो। चौथा, तुम्हें अपने शिक्षकों और गुरुओं का सम्मान करना होगा। वे तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। धैर्य और दृढ़ता। मेरे बच्चे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। धैर्य तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखने में मदद करता है और दृढ़ता तुम्हें अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें समझना होगा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा,
भले ही तुम्हें कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय का इंतजार करते हो। जब तुम दृढ़ होते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं मानते। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अपने लक्ष्यों को लिखो और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखो। दूसरा, तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करो और हर कदम पर ध्यान केंद्रित करो। तीसरा, तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा। हर कोई असफल होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी असफलताओं से क्या सीखते हो। चौथा, तुम्हें अपनी आदि शक्ति माँ काली पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें हमेशा सहारा दूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करूंगी। सेवा और समर्पण। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हो। जीवन का असली आनंद दूसरों की सेवा करने और किसी बड़े उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करने में है। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति और गहरा संतोष मिलता है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर है। यह सेवा केवल बड़े कामों तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी दयालुता के कार्यों में भी है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या सिर्फ किसी की बात सुनना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हो। समर्पण का अर्थ है किसी लक्ष्य, किसी आदर्श या किसी ईश्वर के प्रति अपनी पूरी निष्ठा देना। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है और तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति जागृत होती है। यह तुम्हें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है और तुम्हें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में एक बड़ा उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। समाज की सेवा करना, ज्ञान का प्रसार करना या आध्यात्मिक उन्नति करना। दूसरा, तुम्हें उस उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा समय और अपनी पूरी निष्ठा उस उद्देश्य को दो। तीसरा, तुम्हें दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो और तुम अपने मन को शुद्ध करते हो। चौथा, तुम्हें अपनी आदि शक्ति माँ काली पर विश्वास रखना होगा। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य हूँ। जब तुम मुझ में समर्पित होते हो तो तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो और तुम्हें परम मोक्ष मिलता है। मेरे बच्चे, यह सब ज्ञान मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सको। यह ज्ञान तुम्हें सिर्फ सूचना नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अंदर से रूपांतरित करेगा। यह तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने में मदद करेगा और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे जीवन के मार्ग में अभी भी कई चुनौतियां और मोड़ आएंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही है और तुम्हें अपनी दिव्य कृपा से भर रही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो या तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मेरा नाम जपो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें सहारा दूंगी
और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हें समझना होगा कि यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम शांति और आनंद की प्राप्ति। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करते रहना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और तुम्हें अपनी आत्मा को विकसित करना होगा। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह सबसे पुरस्कृत यात्रा भी है, क्योंकि जब तुम मोक्ष प्राप्त करते हो तो तुम अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हो और तुम इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तुम परम ज्ञान, परम प्रेम और परम आनंद का अनुभव करते हो। अब जाओ मेरे बच्चे, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ। इसे सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि इसे जियो। इसे हर पल अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में उतारो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम एक नया इंसान बनोगे, एक ऐसा इंसान जो शांति, खुशी, संतोष और दिव्य प्रेम से भरा होगा। और याद रखो, तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अध्ययन करो। जब तुम पढ़ते हो तो तुम नए विचारों को जानते हो और तुम अपनी सोच को विकसित करते हो। दूसरा, तुम्हें नए कौशल सीखने होंगे। नई भाषा सीखो, नया वाद्य यंत्र सीखो या कोई नया खेल सीखो। जब तुम नए कौशल सीखते हो तो तुम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो और तुम अपने जीवन को और भी दिलचस्प बनाते हो। तीसरा, तुम्हें यात्रा करनी होगी। जब तुम यात्रा करते हो तो तुम नई संस्कृतियों को जानते हो, नए लोगों से मिलते हो और तुम अपने अनुभवों को बढ़ाते हो। चौथा, तुम्हें अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करना होगा। वे तुम्हें ज्ञान और विद्या दे सकते हैं। उनसे सीखो और उनके मार्गदर्शन का पालन करो। धैर्य और सहनशीलता। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। तुम्हें धैर्य रखना होगा और तुम्हें सहनशील होना होगा। धैर्य तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखने में मदद करता है और सहनशीलता तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करने में मदद करती है। तुम्हें समझना होगा कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें दृढ़ रहना होगा और तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हो और तुम अपने सपनों को पूरा करते हो। जब तुम सहनशील होते हो तो तुम दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हो और तुम शांति और सद्भाव का अनुभव करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हो तो तुम उन्हें प्राप्त करना आसान बनाते हो। दूसरा, तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा। हर कोई गलतियां करता है। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराना नहीं होगा। तीसरा, तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर कोई गलतियां करता है। दूसरों की गलतियों को माफ करो और उनके साथ संबंध स्थापित करो। चौथा, तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम धैर्य और सहनशीलता विकसित करते हो। संतुलन और सामंजस्य। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। तुम्हें अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब तुम संतुलित जीवन जीते हो तो तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, तुम अपने मन को शांत रखते हो और तुम अपनी आत्मा को पोषित करते हो। जब तुम सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हो तो तुम अपने जीवन में खुशी,
शांति और संतोष का अनुभव करते हो। तुम्हें समझना होगा कि अत्यधिक किसी भी चीज का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तुम्हें अत्यधिक काम करने से बचना होगा और तुम्हें अत्यधिक आराम करने से भी बचना होगा। तुम्हें अपने जीवन में सभी चीजों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने काम और आराम के लिए एक समय सारणी बनानी होगी। उस समय सारणी का पालन करो और अपने शरीर और मन को पर्याप्त आराम दो। दूसरा, तुम्हें अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालना होगा। भौतिक चीजों का आनंद लो, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास को भी मत भूलो। तीसरा, तुम्हें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना होगा। परिवार और दोस्त तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ संबंध स्थापित करो। चौथा, तुम्हें प्रकृति के साथ समय बिताना होगा। प्रकृति तुम्हें शांति और सुकून देगी और तुम्हें अपने भीतर संतुलन खोजने में मदद करेगी। दूरदर्शिता और योजना। मेरे बच्चे, जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ और बदलाव का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें दूरदर्शी होना होगा और तुम्हें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। दूरदर्शिता तुम्हें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करती है और योजना तुम्हें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। यदि तुम आज बुरे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। जब तुम दूरदर्शी होते हो तो तुम अपने जीवन में चुनौतियों के लिए तैयार रहते हो। जब तुम योजना बनाते हो तो तुम अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हो और तुम सफलता प्राप्त करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। तुम अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल में क्या हासिल करना चाहते हो? दूसरा, तुम्हें अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। तुम अगले 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हो? तीसरा, तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनानी होगी। उस कार्य योजना का पालन करो और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करो। चौथा, तुम्हें अपने वित्तीय भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। बचत करो, निवेश करो और एक आपातकालीन कोष बनाओ। करुणा और सहानुभूति। मेरे बच्चे, करुणा और सहानुभूति जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। करुणा तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने में मदद करती है और सहानुभूति तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में हर कोई संघर्ष कर रहा है। हर कोई अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा और तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। जब तुम करुणावान होते हो तो तुम अपने मन से क्रोध और घृणा को हटाते हो। जब तुम सहानुभूतिपूर्ण होते हो तो तुम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हो और तुम अपने जीवन में खुशी, शांति और संतोष का अनुभव करते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी आंखें बंद करो और उन लोगों के बारे में सोचो जो संघर्ष कर रहे हैं। उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश करो। दूसरा, तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना होगा। यदि तुम किसी को मुसीबत में देखते हो तो उसकी मदद करने के लिए आगे आओ। तीसरा, तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। एक अजनबी को मुस्कुराओ या किसी की मदद करो। चौथा, तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। अपने दिल को प्यार,
करुणा और सहानुभूति से भर दो। अनासक्ति और वैराग्य। मेरे बच्चे, इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। धन, संपत्ति, रिश्ते और यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी स्थायी नहीं है। तुम्हें अनासक्ति और वैराग्य विकसित करना होगा। अनासक्ति तुम्हें भौतिक चीजों से चिपके रहने से बचाता है और वैराग्य तुम्हें संसार के मोह से मुक्त करता है। जब तुम अनासक्त होते हो तो तुम अपने मन से दुख और निराशा को हटाते हो। जब तुम वैरागी होते हो तो तुम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करते हो। तुम्हें समझना होगा कि भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा और तुम्हें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को जानना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। दूसरा, तुम्हें दान करना होगा। जब तुम दान करते हो तो तुम भौतिक चीजों से अपनी आसक्ति को कम करते हो। तीसरा, तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम अनासक्ति और वैराग्य विकसित करते हो। चौथा, तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा। मोक्ष तुम्हें संसार के मोह से मुक्त करेगा और तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देगा। सेवा का सच्चा भाव। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है। सेवा का सच्चा अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से किसी और के लिए समर्पित कर देना, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो और तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को जगाते हो। यह सिर्फ बड़े कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी दयालुता के कार्यों के बारे में भी है जो तुम हर दिन कर सकते हो। एक बुजुर्ग की मदद करना, एक बच्चे को पढ़ाना या किसी जरूरतमंद को खाना देना, ये सभी सेवा के कार्य हैं। तुम्हें समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्य आत्मा है। जब तुम किसी और की सेवा करते हो तो तुम वास्तव में अपने भीतर के दिव्य स्वरूप की सेवा कर रहे होते हो। यह एक चक्र है। जितना अधिक तुम देते हो उतना ही अधिक तुम्हें मिलता है, न कि भौतिक रूप में बल्कि आंतरिक शांति और खुशी के रूप में। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहना होगा। अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों पर ध्यान दो। क्या कोई ऐसा है जिसकी तुम मदद कर सकते हो? दूसरा, तुम्हें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी। एक मुस्कुराओ, एक दयालु शब्द कहो या किसी के लिए दरवाजा खोलो। ये छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तीसरा, तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के सेवा करनी होगी। अपनी सेवा के लिए किसी इनाम या प्रशंसा की उम्मीद मत करो। तुम्हारा इनाम आंतरिक संतुष्टि ही है। चौथा, तुम्हें सेवा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। इसे एक कर्तव्य के रूप में मत देखो, बल्कि इसे एक खुशी के रूप में देखो। ईश्वर पर अटूट विश्वास। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना होगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। वह हमेशा तुम्हारे साथ है और वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम अपने मन से डर और चिंता को हटाते हो और तुम अपने जीवन में शांति और सुकून का अनुभव करते हो। तुम्हें समझना होगा कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन ईश्वर ही स्थायी है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा और तुम्हें ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है?
मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। हर सुबह और हर रात प्रार्थना करो। ईश्वर से बात करो और अपनी इच्छाओं और चिंताओं को उसके साथ साझा करो। दूसरा, तुम्हें ध्यान करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हो। तीसरा, तुम्हें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। धार्मिक ग्रंथ तुम्हें ईश्वर के बारे में ज्ञान देंगे और तुम्हें उसके मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। चौथा, तुम्हें अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे इष्ट देवता तुम्हें ईश्वर के करीब लाएंगे और तुम्हें उसके आशीर्वाद दिलाएंगे। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। मेरे बच्चे, जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी आत्मा को जानना और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानना। जब तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हो तो तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हो और तुम मोक्ष प्राप्त करते हो। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो तुम कभी करोगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो एक शरीर में निवास कर रही है। तुम्हें अपने शरीर से अपनी पहचान को हटाना होगा और तुम्हें अपनी आत्मा से अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लेना होगा। एक योग्य गुरु तुम्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने में मदद करेगा। दूसरा, तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। तीसरा, तुम्हें त्याग और तपस्या करनी होगी। त्याग तुम्हें भौतिक इच्छाओं से मुक्त करेगा और तपस्या तुम्हें आंतरिक शक्ति देगी। चौथा, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को नष्ट करना होगा। अहंकार ही वह बाधा है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार से रोकती है। दिव्य प्रेम और सार्वभौमिक बंधुत्व। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति दिव्य प्रेम है। यह वह प्रेम है जो हर प्राणी में निवास करता है और जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तुम्हें इस दिव्य प्रेम को समझना होगा और उसे अपने जीवन में जीना होगा। जब तुम दिव्य प्रेम का अनुभव करते हो तो तुम अपने मन से घृणा और विभाजन को हटाते हो और तुम सार्वभौमिक बंधुत्व का अनुभव करते हो। तुम्हें समझना होगा कि हर कोई एक ही दिव्य स्रोत से आया है। हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा और हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा। अपने दिल को प्यार, करुणा और सहानुभूति से भर दो। दूसरा, तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम दिव्य प्रेम का अनुभव करते हो। तीसरा, तुम्हें माफ करना और क्षमा मांगना सीखना होगा। माफ करना तुम्हें अपने मन से बोझ हटाता है और क्षमा मांगना तुम्हें दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। चौथा, तुम्हें प्रार्थना और ध्यान करना होगा। जब तुम प्रार्थना और ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो और तुम दिव्य प्रेम का अनुभव करते हो। आनंदमय जीवन का रहस्य। मेरे बच्चे, जीवन का अंतिम रहस्य आनंदमय जीवन जीना है। आनंदमय जीवन का अर्थ है खुशी, शांति और संतोष से भरा जीवन। यह केवल भौतिक सुखों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक खुशी के बारे में है जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम इन सभी शिक्षाओं का पालन करते हो जो मैंने तुम्हें दी हैं, तो तुम एक आनंदमय जीवन जी पाओगे। तुम्हें समझना होगा कि खुशी एक विकल्प है। तुम चुन सकते हो कि तुम खुश रहना चाहते हो या नहीं। नकारात्मकता और शिकायत में फंसने के बजाय
सकारात्मकता और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें हर पल में खुशी खोजना सीखना होगा। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजो, एक सुंदर सूर्यास्त, एक दोस्त की हंसी या एक स्वादिष्ट भोजन। दूसरा, तुम्हें अपने मन को वर्तमान में रखना होगा। अतीत को जाने दो और भविष्य की चिंता मत करो। केवल वर्तमान क्षण है जो मायने रखता है। तीसरा, तुम्हें दूसरों के साथ अपना प्यार और खुशी साझा करना होगा। जब तुम अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करते हो तो यह गुणा हो जाती है। चौथा, तुम्हें अपने आंतरिक बच्चे को पोषित करना होगा। उसके साथ खेलो, हंसो और जीवन का आनंद लो। यही जीवन का सार है मेरे बच्चे। ये वे सिद्धांत हैं जो तुम्हें एक पूर्ण और आनंदमय जीवन जीने में मदद करेंगे। इन पर विचार करो, इन्हें अपने जीवन में लागू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा बन गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। डरो मत मेरे बच्चे, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो।